हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर 3। इसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर 2 में प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी एक रॉड है जिसपे चार्ज Q दिया हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, लेंथ L है और एक केंद्र से A डिस्टेंस पे किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे हम लोग क्या लिखते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A into A plus L। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब 1 कूलम यहाँ पे प्लेस करेंगे तो 1 कूलम पे जो फोर्स लगेगा वो राइट वर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। इसका डायरेक्शन हमने ये दिखा दिया। तो फोर्स है 1 कूलम पे फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम कहेंगे कि दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस लेक्चर में। और अगर मान लो कि यही रॉड इस तरह से प्लेस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे कोई पॉइंट P है जो अपर एंड इज मेकिंग एंगल अल्फा और लोअर एंड इज मेकिंग एंगल बीटा, तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मींस फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम पे जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा Ex, x डायरेक्शन में, ये हम कहीं परपेंडिकुलर, वो होगा लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r sin अल्फा प्लस sin बीटा। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और इस पे एक नेगेटिव y डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, या इसको हम कह सकते हैं कि वायर के पैरेलल होगा E पैरेलल, तो दैट इज लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r cos बीटा माइनस cos अल्फा। इसका नेगेटिव y डायरेक्शन में डायरेक्शन होगा। ये अगर हमें पता लग गया फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज, तो नेट फोर्स हम लिख सकते हैं √dx² प्लस Ey², इधर कहीं पे होगा। और ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि जो ये एंगल बना रहा होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो x से एंगल बना रहा होगा tan अल्फा इज मॉड ऑफ Ey डैश अपॉन मॉड ऑफ Ex। अगर यही अल्फा बीटा सेम हो जाएंगे तो देखो Ey डैश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इसका अगर बाइसेक्टर पे होगा कोई पॉइंट P, अल्फा बीटा सेम होगा तो y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब फर्स्ट हाफ के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉजिटिव y डायरेक्शन में होगा, अपर हाफ के कारण नेगेटिव y, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। केवल ये Ex या हम कहीं E परपेंडिकुलर टू वायर या रॉड लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r अल्फा बीटा इज सेम, तो sin अल्फा प्लस sin अल्फा लिख सकते हैं 2 sin अल्फा, या इसकी जगह पे 2 sin बीटा लिख सकते हैं। अब इसी के एप्लीकेशन पे हम बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन बेसिक देखते हैं बिल्कुल। तो ये प्रीवियस लेक्चर में हो चुका था। अब मान लीजिए कि जैसे अगर हम कहें कि एक स्ट्रेट वायर है L शेप में, एक स्ट्रेट वायर ये है, उसके बाद फिर दूसरा, इसके साथ दूसरा स्ट्रेट वायर ये ज्वाइंट है, दोनों की लेंथ है L और दोनों पे चार्ज है Q। तो हम कह सकते हैं दोनों पे चार्ज Q, मतलब हो गया कि ये लेंथ दोनों का सेम है और दोनों पे चार्ज सेम है। Q चार्ज लेंथ है, Q चार्ज लेंथ है। अब इसका बाइसेक्टर, इसका जो बाइसेक्टर होगा और इसका बाइसेक्टर, वो पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। वो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 कूलम चार्ज। तो इसके कारण हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो r हम लोगों ने लिखा था अभी जैसे हमने डिस्कस किया, तो r की वैल्यू हो जाएगी L/2 और ये r L/2 होगा, ये भी L/2 होगा, बाइसेक्टर है, ये भी L/2 होगा, तो L/2 अपॉन L/2, तो ये एंगल कितना आ गया 45 डिग्री। और ये दूसरा एंड जो बना रहा होगा एंगल, ये भी 45 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी L/2 है, ये भी L/2 है। सिमिलरली इस रॉड के लिए ये भी r की वैल्यू क्या हो जाएगी L/2, ये हम कहते हैं L/2 हो गया। ये भी बाइसेक्टर है और ये L/2, ये भी L/2, ये भी L/2, तो ये भी एंगल, ये देखो ध्यान से, जो ये एंड होगा ये भी एंगल 45 होगा, ये भी एंगल 45 होगा। वो पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। तो ये रॉड 1 कहें, इसको कहें रॉड 2। रॉड 1 के कारण किधर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में Ex, Ey डैश 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा भी हमने देखा है, अल्फा बीटा दोनों में सेम होगा, अल्फा इज 45, बीटा इज 45। और सेकंड के कारण हम कहें इसके परपेंडिकुलर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा Ey। क्यों? क्योंकि इसके पैरेलल जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा बीटा इस केस में भी सेम है। तो Ex और Ey की वैल्यू क्या आ जाएगी, Ex विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r की जगह हो जाएगा L/2 साइन, यहाँ पे हम कहेंगे परपेंडिकुलर, या इसको हम कहें Ex
रॉड 1 के लिए लिख रहे हैं EX1 तो हो जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 तो साइन 45 1/√2 होता है तो हो गया 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L 1/√2 प्लस 1/√2 इनटू क्या हो जाएगा 2/√2 दैट इज √2 ये हो जाएगा 2√2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L ये हो गया EX1 x डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे हमने जो दिखाया फिगर में वो ये डायरेक्शन दिखाया। सिमिलर वे में सेम वैल्यू आएगी किस डायरेक्शन में y डायरेक्शन में y डायरेक्शन में रॉड 2 के लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ये L/2 अल्फा 45 बीटा 45 पैरेलल वाला 0 हो जाएगा जैसा कि अभी हमने बताया EY डैश क्या हो जाएगा EY डैश ये यहाँ पे EY हो जाएगा इसको हमने y डायरेक्शन में लिखा EY हो जाएगा यही वैल्यू आएगी सेम सब कुछ यही रहेगा बस डायरेक्शन चेंज होगा 2√2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L और ये हो जाएगा डायरेक्शन अपवर्ड। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EY EX दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट इधर आएगा E नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी E नेट लिखेंगे दैट इज इक्वल टू अंडर रूट EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर ये हो जाएगा √2 टाइम EX कहें या √2 टाइम्स EY कहें that can be written as √2 times into 2√2 lambda upon 4 pi epsilon naught L और ये डायरेक्शन हो जाएगा यहाँ पे देखो ये एंगल मान लिया जाए थीटा तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का x डायरेक्शन EX से एंगल बता सकते हैं tan थीटा क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ EY दैट इज सेम वेक्टर क्वांटिटी है EY अपॉन EX तो tan थीटा EY EX दोनों मैग्नीट्यूड सेम है तो tan थीटा क्या आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा 1 थीटा इज 45 डिग्री ये वैल्यू आ गई आपकी इसको लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट L क्यों क्योंकि 2√2 into √2 ये हो जाएगा 4 कैंसिल हो जाएगा और ये डायरेक्शन होगा एट 45 डिग्री फ्रॉम EX x डायरेक्शन थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री कैसे आया tan थीटा लिखेंगे tan थीटा इज मैग्नीट्यूड ऑफ EY अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ EX तो दोनों सेम है तो ये वैल्यू 1 आ जाएगा 1 इसका मतलब हो गया थीटा इज 45 डिग्री सिंस EX इज इक्वल टू EY दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये tan थीटा आ जाएगा 1 थीटा आ गया 45 डिग्री तो ये बेसिक हुआ। अब एक बात देखिए इसको नोट कर लीजिए चाहे वीडियो को पॉज करके फिर इसको नोट डाउन कर सकते हैं तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा जस्ट स्ट्रेट वायर के कारण हमने अल्फा यहाँ पे 45 बीटा 45 परपेंडिकुलर डिस्टेंस r ये दिया है यहाँ से L/2 का मतलब हो गया r की वैल्यू L/2 रख देंगे अल्फा 45 बीटा 45 EX वाला कंपोनेंट केवल एग्जिस्ट करेगा EX की वैल्यू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r sin अल्फा प्लस sin बीटा और EY डैश जो होगा अल्फा बीटा सेम हुआ लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r cos इन ब्रैकेट cos बीटा माइनस cos अल्फा बीटा दोनों सेम होंगे तो टर्म 0 हो जाएगा वही दूसरे के लिए आ जाएगा सेम इनका नेट लिख दिया गया। अब यही अगर हम कहें इसी में अगर हम चेंज कर दें और हम कहें कि अगर ये स्क्वायर होगा इसका मतलब हो गया कि अगर हम कहें यहाँ पे सब की वैल्यू सेम है सेम लेंथ है सब पे चार्ज क्यू दिया हुआ है क्यू चार्ज दिया हुआ है और इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है क्यू चार्ज है और लेंथ L है ईच साइड और इसके सेंटर पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो 0 आ जाएगा कैसे 0 आ जाएगा एक बात देखिए इसको रॉड 1 कह दिया जाए इसको 2 कह दिया जाए इसको 3 कह दिया जाए इसको 4 कह दिया जाए इसका सेंटर पॉइंट 1 के कारण हम कहेंगे इधर होगा EX1 सेकंड के कारण इधर कह दें EY1 थर्ड के कारण इधर कह दें हम इस डायरेक्शन में होगा दैट इज EX3 फोर्थ के कारण इस डायरेक्शन में हो जाएगा दैट इज EY4
और ये सब का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अभी हमने एल शेप में इसके कारण लिखा था ना, EX1 EY1 सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो नेट क्या आ गया वो पॉइंट पे E नेट E एट O, नेट जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट विल बी 0, इसे लिख सकते हैं। अब अगर मान लो कि एक वायर यहाँ पे नहीं है, इसी में चेंज कर रहे हैं, अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता तो ये वाला पार्ट हट जाता, ये वाला पार्ट हट जाता, ये दोनों कैंसिल हो जाते, इसके कारण जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो नहीं यहाँ पे रहेगा। अगर अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस यू शेप की स्ट्रक्चर के कारण पूछा जाए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो गया, केवल इस फर्स्ट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही इधर होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, अभी हम लोगों ने लिखा है 2√2 लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर की वैल्यू L/2 हो जाएगी, अल्फा हो जाएगा 45, बीटा हो जाएगा 45 और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर? बिल्कुल। ये स्ट्रेट वायर के कारण हम लोगों ने बात की। अब देखिए नेक्स्ट, स्ट्रेट वायर और एक्सिस के अलावा हम लोगों ने देखा है। अब हम बात करेंगे कि अगर मान लो इसी वायर को या रॉड को अगर इसको सर्कुलर आर्क में बेंड कर दिया जाए, फिर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अगर इसी को बेंड कर दिया जाए सर्कुलर आर्क में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब फोर्स एक्सपीरियंस बाई 1 कूलम चार्ज क्या होगा, E ड्यू टू सर्कुलर आर्क having linear charge density lambda कूलम पर मीटर, लैम्डा कूलम पर मीटर। तो अगर हम कहें यहाँ पे जैसे एक सर्कुलर आर्क ले लिया जाए, इसका सेंटर पॉइंट O है और इसका रेडियस हम कह दें, इसका रेडियस कह दिया जाए R, और ये सेंटर पॉइंट एंगल बना रहा है अल्फा। इस पे चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब अगर इसका लेंथ था L, यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर इसका लेंथ था L, उसी को हम एक सर्कुलर आर्क में बेंड कर दिए, इसका लेंथ था L, Q चार्ज था Q/L, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर। वो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया, मतलब वो पॉइंट पे फोर्स एक्सपीरियंस बाई यूनिट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाई यूनिट चार्ज। अब इसके लिए हम क्या कहें, यहाँ 1 कूलम प्लेस्ड है, तो कूलम्स लॉ हम अप्लाई तब कर सकते हैं कि जब हमें दूसरा पॉइंट चार्ज हो, दो पॉइंट चार्ज के बीच हम लिख सकते हैं डायरेक्टली। अब यहाँ पे देखिए, ये मान लिया जाए कि आप हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर ले लेते हैं वाई एक्सिस, वाई एक्सिस लिख दिया। अब हमें यहाँ पे एक एलिमेंट चाहिए, एलिमेंट अब हम सर्कुलर आर्क में कैसे लेते हैं, यहाँ पे कोई एंगल थीटा ले लेंगे, थीटा थीटा एंगल पे एक एलिमेंट ले लिया जाए, ये डी थीटा कह दिया जाए, ये डी थीटा, ये कितना हो जाएगा आर डी थीटा, ये लेंथ हो जाएगा आर डी थीटा, इसको डीएल कह दिया जाए। डीएल की वैल्यू होगी डीएल इज आर डी थीटा। इस पे चार्ज कितना होगा, डीक्यू डैश कह दिया जाए, डीक्यू डैश इज लैम्डा डीएल, ये लैम्डा आर डी थीटा, ये हो गया चार्ज डीक्यू डैश। डी थीटा इज वेरी स्मॉल, तो ये डीएल भी बहुत स्मॉल होगा, इस पे जो चार्ज होगा उसको ट्रीट करेंगे एज ए पॉइंट चार्ज, एज ए पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पे हम कहें कि जो डीएल लेंथ है, डीएल लेंथ इस पे चार्ज है डीक्यू डैश। अब डीक्यू डैश और यहाँ पॉइंट चार्ज 1 कूलम है, इसके बीच जो फोर्स होगा, 1 कूलम पे जो फोर्स लगा रहा होगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डीक्यू डैश। टोटल के लिए अगर हम E लिखेंगे तो इस स्मॉल चार्ज के लिए इस कहेंगे स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट इज DE, और ये DE की वैल्यू क्या होगी, DE विल बी इक्वल टू dq डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। dq डैश की वैल्यू लिख सकते हो, dq डैश क्या हो जाएगा, लैम्डा r d थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, एक r कैंसिल हो गया तो de आ गया लैम्डा d थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब टोटल के लिए हम बात करें तो टोटल के लिए हम यहाँ से अभी ये ऐसे एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट होगा, यहाँ पे एलिमेंट होगा, यहाँ पे एलिमेंट होगा, इस पे एलिमेंट होगा, इस पॉइंट से स्मॉल a से लेकर के b पॉइंट तक इनफाइनाइटली लार्ज एलिमेंट होंगे, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हमें लिखना है।
अब यहाँ पे देखो कि इसके कारण अगर हम यहाँ पे कोई एलिमेंट लेंगे, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। अगर अभी हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये फिर स्केलर सम देगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके लिए क्या करना होगा, इसको हमें इसका कंपोनेंट लेना होगा। डी का कंपोनेंट इधर लिखेंगे dEx और इधर हो जाएगा dEy। इसको मैथमेटिकली कह सकते हैं, या ये ड्यू टू सिमेट्री जो ये हाफ पार्ट है इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इस हाफ पार्ट कारण वर्टिकल होगा। ड्यू टू सिमेट्री हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग y डायरेक्शन विल बी 0। केवल क्या एग्जिस्ट करेगा, x डायरेक्शन में। यह मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। तो x डायरेक्शन में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे x डायरेक्शन में, तो dEx क्या आ जाएगा, dE cos थीटा, dE cos थीटा। तो dEx is equal to d is lambda cos theta d theta upon 4 pi epsilon naught r। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए। इंटीग्रेट क्यों, क्योंकि कोई भी एलिमेंट लेंगे उसका x कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे एलिमेंट लिया गया, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसका x कंपोनेंट इधर ही होगा, तो x डायरेक्शन में ही ऐड होगा। आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। थीटा की लिमिट क्या लेंगे, अब यहाँ से हमने थीटा लिया, ध्यान दीजिएगा। तो ये टोटल एंगल है अल्फा, यहाँ से ये अल्फा बाई टू होगा, तो ये एलिमेंट यहाँ तक पहुंच जाएगा। और जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये एलिमेंट यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, तो माइनस अल्फा बाई टू कहें, तो माइनस अल्फा बाई टू, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे 0, और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा बाई टू, इलेक्ट्रिक फील्ड कह देंगे x डायरेक्शन में Ex। या इसी को लिख सकते हो Ex, लेफ्ट हैंड साइड Ex हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू 2 टाइम कर दिया जाए x डायरेक्शन में। जो ये फर्स्ट हाफ, ये अल्फा बाई टू एंगल जो बना रहा है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस रेस्ट हाफ के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हम 2 टाइम कह के लिमिट लिख सकते हैं 0 से अल्फा बाई टू, दोनों से रिजल्ट वही आएगा, 0 से अल्फा बाई टू, और ये लैम्डा कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू d थीटा। ये हो जाएगा x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। Ex आ जाएगा हमारा, Ex आ जाएगा लैम्डा, ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। सॉरी, यहाँ पे हमने बाहर इसको लिख दिया है, तो सिमिलर ये सिंपली आ जाएगा cos थीटा d थीटा। बाकी हमने लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r बाहर लिख दिया। cos थीटा का इंटीग्रेशन होगा sin थीटा, sin थीटा इसकी लिमिट हो जाएगी 0, और ये हो जाएगा अल्फा बाई टू। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं Ex की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू sin अल्फा बाई टू माइनस sin 0 कितना होता है 0। Ex की वैल्यू आ गई बेसिकली हमारी, Ex हम कह सकते हैं, Ex की वैल्यू आ गई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r sin अल्फा बाई टू। ये हो गया x डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज इस आर्क पे है, सर्कुलर आर्क पे, तो राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन राइटवर्ड। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r sin अल्फा बाई टू। सिंपल सी बात है, किसी सर्कुलर आर्क का। अब इसमें डिफरेंट केसेस होंगे। अगर ये सेमी सर्कुलर रिंग है तो अल्फा की वैल्यू पाई हो जाएगी या 180 डिग्री हो जाएगी। 1/4 है तो अल्फा की वैल्यू 90 हो जाएगी या पाई बाई 2 हो जाएगी। कंप्लीट सर्कुलर रिंग है तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई या 360 डिग्री। तो उसके कारण फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। ये हमने इन जनरल एक सर्कुलर आर्क के लिए लिखा, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो आई होप नोट कर लिया होगा, या वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। फिर मैं रिपीट कर दूं, एक लेक्चर अटेंड करेंगे, 100% कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा, तुम्हें बहुत आसान लगेगा, तुम्हें लगेगा तुम्हें बहुत ज्यादा आता है, उस लेवल का क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है। बाद में हम एडिशनल क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, स्पेशली फॉर जेईई एडवांस। अभी मेंस, जेईई एडवांस सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, नीट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मिटाया जाए, ओके। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं डिफरेंट केसेस लें। अगर ये सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है
जहां पे अल्फा की वैल्यू हम कहते हैं, सेमी सर्कुलर रिंग है जहां पे अल्फा की वैल्यू है केस 1 180 डिग्री फॉर सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग जिसमें अल्फा की वैल्यू कहते हैं 180 डिग्री और पाई। तो ई की वैल्यू आ जाएगी, सेमी सर्कुलर रिंग का मतलब हो गया कि ये रिंग है, इसका हाफ पाई, इसके सेंटर पॉइंट ओ पे, रेडियस कितना है आर, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो जाएगा ई एक्स, ई की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन, अल्फा कितना हो गया, अल्फा यहाँ पे हो गया 180 डिग्री, अल्फा हो गया 180 डिग्री या पाई साइन 180 साइन अल्फा बाई 2, तो साइन 90 इज 1, ई एक्स की वैल्यू आ गई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो गया राइटवर्ड डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अगर यही हम कहें कंप्लीट रिंग है, सेकेंड केस फॉर कंप्लीट रिंग, फॉर रिंग, रिंग कह सकते हैं, इसके सेंटर पॉइंट पे हम लिखना चाहें तो सिमिलरली हम कह सकते हैं रिंग के सेंटर पॉइंट पे लिखना चाहें, ये रिंग है कंप्लीट रिंग, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे हम कहेंगे अल्फा इज जो एंगल बना रहा 360 डिग्री और 2 पाई, तो इस ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखेंगे या इसके सेंटर पे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन 360/2, 360/2 मतलब 180 डिग्री, ये आ गया 0। बात भी सही है, कैसे, यहाँ पे देखो जो ये सेमी सर्कुलर रिंग है इसके कारण जितना राइटवर्ड होगा इस सेमी सर्कुलर रिंग के कारण उतना ही लेफ्टवर्ड होगा, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट हो गए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 0। अभी तक हम लोगों ने क्या बात किया कि एक स्ट्रेट वायर है, इस एक स्ट्रेट वायर है, इस पे चार्ज Q है, इसका लेंथ L है, इस एंड से A डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, A डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू A प्लस L, ये हम लोगों ने देखा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा हमने देखा कि अगर यही वायर इस तरह से प्लेस्ड है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, अपर एंड इज मेकिंग एंगल अल्फा, लोअर एंड इज मेकिंग एंगल बीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक Ex होगा, इस डायरेक्शन में Ey डैश होगा, और तीसरा हमने सर्कुलर आर्क के लिए लिखा, अभी डिस्कस हुआ। अब इन तीन से जितने भी स्ट्रक्चर होंगे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम इजीली बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 कूलम चार्ज। अगर मान लो Q पॉइंट चार्ज वहां पे प्लेस कर दिया गया और वहां इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया, तब हम क्या कहेंगे, तो Q से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 कूलम हमें मालूम है, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q पॉइंट चार्ज Q कूलम Q से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है पॉइंट O पे ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर, और जिसमें इन्वॉल्व क्या होगा, स्ट्रेट वायर होगा जिसके एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, दूसरा एक सर्कुलर आर्क होगा, सेमी सर्कुलर रिंग हो सकती है, तीसरा अगर एक वायर है उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे क्या होगा, तो ये सब मिला करके हम यहाँ पे, इसमें हमने डिस्कस भी किया था कि ये इनफाइनाइटली लार्ज होगा या सेमी इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइटली लार्ज में अल्फा 90 बीटा 90 प्रीवियस वीडियो में लेक्चर 2 में वो सब डिटेल में दिया हुआ है, या सेमी सर्कुलर होगा अल्फा 90 बीटा 0 हो जाएगा, तो उसी से बनाएंगे। और कोई भी पॉइंट चार्ज, जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे मालूम रहेगा उस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट चार्ज प्लेस कर देंगे, कोई भी पॉइंट चार्ज प्लेस कर देंगे तो Q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नेट फोर्स आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम डिफरेंट क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसको आप ट्राई करिएगा, फिर हम एक एक क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जो अभी बात डिस्कस हुई इसको थारोली, इसके एक एक बेसिक में जाएं और लर्न करें, उसके बाद ट्राई करें, फिर हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जैसे मान लिया जाए कि हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक ये मान लिया जाए ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसको कह दिया जाए रिंग है,
और ये सेमी सर्कुलर 2 रिंग। लीनियर चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लैम्डा, लैम्डा कूलम पर मीटर, और इसका रेडियस है r, ये भी है r। तो बड़े वाले सेमी सर्कुलर रिंग का रेडियस हो गया 2r, ये भी r दिया, ये भी r है, O पॉइंट। सब में क्या बताना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O, फाइंड E एट पॉइंट O, हर एक में बताना है। ये पहला हमने डायग्राम दिखाया। सेकेंड, मान लो ये पॉइंट O है, यहाँ पे एक सर्कुलर आर्क है, इसको कह दिया जाए इसका रेडियस है r, ये एंगल थीटा बना रहा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी वायर पे, लीनियर चार्ज डेंसिटी वायर पे दिया है लैम्डा, लैम्डा कूलम पर मीटर। वो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ये भी r है और ये भी r है। इसका मतलब जो दूसरा वाला ये आर्क है, इसका रेडियस हो गया 2r। वो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। सेकंड हो गया। थर्ड कह दें, थर्ड में जैसे मान लिया जाए सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, सब बता सकते हो, बहुत आसान बात हो गई। जो हम लोगों ने अभी तक सीखा बस उसी का एप्लीकेशन है। ये पॉइंट O है, ये रेडियस r है, ये रेडियस r है, इस पे भी लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये यहाँ पे डॉटेड लाइन मतलब हो गया टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, ये भी टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लैम्डा, लैम्डा कूलम पर मीटर। क्या दिया है, लैम्डा कूलम पर मीटर। ये रेडियस r है। वो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो एक वायर हो गया सेमी इनफाइनाइट, एक हो गया सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, थर्ड हो गया सेमी इनफाइनाइट, ये भी सेमी इनफाइनाइट। वो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। अब नेक्स्ट में हम कहें इसी को अगर बेंड कर दिया जाए, इसी को 90 डिग्री बेंड कर दें, तो फोर्थ में ये हो जाएगा आपका, इसी को बेंड कर दिया जाए, ये भी इनफाइनाइट पे जा रहा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है O, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, लैम्डा कूलम पर मीटर, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी इनफाइनाइट पे जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट पे जा रहा है, और इस पे ये सेमी सर्कुलर रिंग है। मतलब इसको अगर हम प्लेन में कहें तो ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये परपेंडिकुलर y होगा, 3 डायमेंशन हो गया, ये z हो गया। तो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच एंगल 90 है, इसको बेंड कर दिया गया, ये 90 डिग्री बेंड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी O पॉइंट पे बताना है, और रेडियस है r, रेडियस r, सेमी सर्कुलर रिंग का रेडियस है r। ये 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पे अभी लिख दिया, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। और इस पे अभी हमने क्या यूज किया, एक स्ट्रेट वायर, एक सेमी सर्कुलर रिंग, इसी से सारे स्ट्रक्चर बने हैं। O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक में पूछा गया, तो कहीं पे भी पॉइंट चार्ज Q रख दिया जाए, उनके बीच फोर्स पूछा जाए, Q पॉइंट चार्ज रख दिया जाए, फोर्स पूछा जाए, तो हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज इनटू Q कह देंगे, दैट्स ऑल। तो सब आसान है, हर एक लेक्चर, दिस इज लेक्चर 3। तो हम ऐसे ही नेक्स्ट में डिस्कस करते जाएंगे, फिर गॉस लॉ वगैरह डिस्कस करेंगे, और अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ये चलता रहेगा। गॉस लॉ के बाद भी उसका एप्लीकेशन यूज करके थोड़ा और इजीली बता सकते हैं। तो एक एक लेक्चर पूरा ध्यान से करते जाएं, और फिर सारे क्वेश्चन, फिर हम एडिशनल क्वेश्चन, प्रॉब्लम क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, और उसमें हर एक लेवल का करेंगे। तो ये चीज आज लेक्चर 3 हुआ, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे लेक्चर 4। तो इसको कंटिन्यूअसली मतलब हर एक लेक्चर फॉलो करते रहें और पढ़ते रहें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यही लगेगा कि तुम्हें बहुत आता है और उस तरह से क्वेश्चन नहीं, जैसे मतलब इफ यू आर इन 12th एंड 12th पास, तो सपोज दैट यू आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन 8th क्लास, 8th 9th 7th लाइक दैट। ओके, थैंक यू।